भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन, पीछे आवाज नहीं जा रही है, देखिए, शिव महापुराण की कथा बेस थोड़ा सा कम करके उसको सेट कर। पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला। पीछे की आवाज बढ़ाइए। बाबा देवादिदेव महादेव, महाकाल राजा, जो पुनीत पावन मां छिपरा के तट पर विराजमान है, जहां आप और हम बैठकर पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ग्रहण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री निर्मल मदन जी दर्शन, लाल पुष्पा अग्रवाल मुंबई, अनिल विक्रम सिंह नवग्रह बुरहानपुर, स्वर्गीय मदन लाल जी पुत्र विजय जी सुनील जी अक्षत गोविंद जी मेवाड़ा परिवार बरा राजस्थान, नमो नारायण शुक्ला, उषा जी शुक्ला नर्मदापुरम, संजय शुक्ला, संजय जी शर्मा, रेखा जी शर्मा, पवन शर्मा, ज्योति शर्मा आदिलाबाद तेलंगाना, दिनेश गणपति काबरा, संजय रमेश काबरा, प्रमीला काबरा एंड महाराष्ट्र, घनश्याम मीना नायडे परिवार इंदौर से, सुभाष जी टोटेवार बनी महाराष्ट्र यवतमाल से, अमित जी रजनी जी मुदगल बीटा अम्बाला हरियाणा, हरिप्रकाश जी विद्या देवी अग्रवाल श्री बुद्धराम, पुष्पा जी अग्रवाल ऐरन परिवार रायपुर, स्वर्गीय जदुनंदन जी, स्वर्गीय राधिका जी की स्मृति में सुधाकरण जी द्वारा नगराव आरा बिहार से, हौलचंद बपूरे जी कवर्धा छत्तीसगढ़, हिंदू मंडोरा राजेंद्र मंडोरा एवं मंडोरा परिवार महितपुर रोड से, मीरा देलवार जी द्वारा स्वर्गीय परमानंद जी देलवार, स्वर्गीय पांचू देलवार जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, रमेश सिंह सेंधव धापूबाई फकीर चंद हरोड़, अनीता मोहन हरोड़ जी राऊ इंदौर से, चिराग पटेल, कल्पना पटेल, राज पटेल, हिना पटेल, विपुल सीमा पटेल यूएसए से, राजकुमारी अग्रवाल, अमित वर्मा, अजय रीना अग्रवाल गुंटूर आंध्र प्रदेश से, स्मिता राजेंद्र परसावत, राजेंद्र कुंदनमल परसावत परवणी महाराष्ट्र से, सोमानी परिवार सूरत गुजरात से, गोपाल बंसीलाल जी सोमानी परली बैजनाथ, स्वर्गीय रामनाथ जी नागर, स्वर्गीय अयोध्या भाई नागर, राजेंद्र सिंह रिंकू नागर बरा राजस्थान से, पूनम जी हेमंत जी डसेना खरिया छत्तीसगढ़ से, अनीता जी ज्ञान सिंह जी लोधी मेरठ उत्तर प्रदेश से, गोपाल शंकर लाल जी सोनी चंदन सोनी देवास, राजीव राठी जी गौरीगंज अमेठी, शशि राजेंद्र जी गुप्ता भोपाल, चंद्रकला सतपुते जी नागपुर महाराष्ट्र, निर्मला विजय पाटिल सहदा महाराष्ट्र, ज्योति मनोज सावड़े रायपुर छत्तीसगढ़, अमित गर्ग अंकुर गर्ग द्वारा पितरों की स्मृति में बेंगलोर, रानी मनीष जी पांडे बालाघाट, उर्मिला जी बसंती लाल शर्मा सौरभ शर्मा उज्जैन, सुशीला अभय राम दहरिया जी सिवनी, कीर्ति सिंह ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह जी गया बिहार, रमेश राठौर केवरा राठौर जी जहांगीर चापा,
रामपाल जी, गोविंद लाल जी, चंद्र प्रकाश जी सेन, लीला देवी मैसूर कर्नाटक, रमेश गुप्ता, रमेशचंद्र गुप्ता, कमलेश गुप्ता खड़गपुर, रानी राजेश जी राठौर इंदौर, श्री भालचंद्र भीकन चौधरी नासिक महाराष्ट्र, शांति बहादुर सिंह जी लाजीवार दुर्ग छत्तीसगढ़, गिरीश कुमार गुप्ता जी मोरेना, स्वर्गीय दगड़ूलाल गुप्ता, महेश चंद्र गुप्ता खरगोन, रामदयाल जी मिश्रा बक्सर बिहार। इन सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिनके सहयोग से ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़ी कृपा ओगड़तानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव ने करी, जो आप और हम इस पुनीत पावन शिव महापुराण कथा में विराजमान है। आंजना परिवार, जिन्होंने ये पुनीत पावन भूमि देकर इस पावन कथा का आयोजन इस पवित्र भूमि पर करवाया, एक बार आंजना परिवार के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। ये दोनों भाई आंजना परिवार के, जिन्होंने इस पुनीत पावन भूमि को कथा के लिए दिया है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दोनों भाइयों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इतना सुंदर भाव से इस कथा के लिए भूमि प्रदान करी है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, और उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया। बैसाख के महीने में मां छिपरा के पावन तट पर बैठकर श्री महाकालेश्वर भगवान के पावन चरणों का दर्शन कर कर, माता हरसिद्धि का दर्शन पाकर, चिंतामन गणेश काल भैरव का दर्शन पाकर आप और हमने पावन शिव महापुराण की कथा का गुणगान बड़े आनंद के साथ श्रवण किया। आज कथा का सप्तम दिवस विराम दिवस है। एक गीत पूर्व में आप लोग गाते रहे हैं, खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी राजा, और महलों का राजा मिला। ये आत्मा और परमात्मा का भी मंगल विवाह 7 दिन की कथा में 7 भावर के साथ हुआ है, और महादेव इसका वर हुआ है। वो महलों का राजा है कि नहीं ये नहीं मालूम, पर ये जरूर है कि वो महाकाल उज्जैन का राजा तो है, ये निश्चित। दुनिया को सब कुछ दे दिया उसने, संपूर्ण विश्व को उसने सब कुछ दिया। पूरी दुनिया रिसर्च करती रहती है शंकर भगवान के शिवलिंग का। पूरी दुनिया रिसर्च करती रहती है भगवान शंकर के मात्र शिवलिंग का, कि शिवलिंग में ऐसा है क्या। आज से कई वर्ष तक पहले तक लोगों को इस चीज पर भी रिसर्च नहीं करा कि आखिर बेलपत्री में ऐसा है क्या। भगवान कालाधिपति महाकाल राजा की कृपा से, काशी विश्वनाथ की कृपा से, कुबेर भंडारी की कृपा से इस व्यासपीठ ने जब जनमानस को बेलपत्री का महत्व समझाया और उसको खाना सिखाया, तब कई लोगों ने, कई औषधियों ने रिसर्च करना प्रारंभ करा कि आखिर बेलपत्री से शुगर, बीपी, थायराइड, ब्लड प्रेशर ये सब नॉर्मल कैसे होते जा रहा है। तो उन्होंने भी अपने रिसर्च सेंटर में एक बेलपत्री का रिसर्च करना प्रारंभ करा। आखिर फिर बीच में इस व्यासपीठ ने कहा कि रुद्राक्ष
तांबे के कलश में गला कर उसको शिवजी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करो। फिर रिसर्च सेंटरों ने फिर रिसर्च करना प्रारंभ करा, आखिर रुद्राक्ष में ऐसा होता क्या है कि लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है। तब उन्होंने रिसर्च कर कर निकाला कि रुद्राक्ष में वो तत्व है कि जिससे कई रोग समाप्त हो जाते। पहले मंदिर में बेलपत्र चढ़ती थी, यहाँ बुजुर्ग माताएं भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, ग्रामीण लोग भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, नवयुवक बच्चे, बेटा बेटी बैठे हैं, बहुएं बैठी हैं। इन सब ने देखा होगा, पहले बेलपत्र चढ़ती थी, मंदिर के पीछे सड़ती रहती थी, पड़ी रहती थी, निर्माल्य हो जाती थी, बाद में उसको विसर्जन कर दिया जाता था। आज प्रत्येक शिव मंदिर में आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो दूसरा व्यक्ति खड़े होकर इंतजार करता है कि ये चढ़ा कर जाएगा और मैं उसको उठा कर ले जाऊंगा और खा लूंगा। प्रत्येक शिव मंदिर, एक एक शिवालय, एक एक देवालय में, शिव के धाम में भगवान शंकर के आनंद के साथ बेलपत्री के महत्व को लोग जाने। शिव मंदिर जाने से फल क्या होता है उसको लोग पहचाने। आज वो बच्चा अभी मिलकर गया जिसका हमने कल कथा में कहा था कि पलंग पर पड़ा रहता था, मुंह पे से राल टपकती रहती थी, विवेक काम नहीं करता था, शरीर शिथिल था। कहाँ है वो बेटा? गया कि है? ये नहीं, एक और, हाँ वो है, वो बाबू का दर्शन आस्था चैनल वाले भी करें, जो पलंग पर दिन रात पड़ा रहता था, मुंह में से राल टपकती रहती थी, उसकी बुद्धि विवेक कुछ काम नहीं करता था। एक लोटा जल शिव को चढ़ाने का क्या फल मिला। वाणी अभी पूरी भले नहीं आई पर चलना प्रारंभ कर दिया, मुंह में से राल टपकना अपने आप धीरे धीरे बंद हो गई, विवेक ने काम करना प्रारंभ करा। ये शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का महत्व है कि उसका फल क्या मिलता। एक पत्र जिसमें वर्णन किया है मैं हित पालीवाल, उम्र मेरी 11 वर्ष है। हित पालीवाल, उम्र मेरी 11 वर्ष है। इस बच्चे को देखेंगे जो अभी ऊपर आया था, जिसको उठाकर लेकर आए थे। ये बच्चा 10 दिन का था तब इसको निमोनिया हुआ। इंजेक्शन के लगने से ब्रेन में नस चोक हो गई। उसके बाद पैरों ने पाम में काम करना बंद कर दिया। इसका बहुत इलाज करवाया, फिर भी 2016 में इसका ऑपरेशन भी करवाया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। पलंग पर पड़ा रहता था क्योंकि पांव काम नहीं करते थे, ब्रेन काम नहीं करता था क्योंकि अंदर की नस फट चुकी थी, ऑपरेशन करवा दिया था, आराम नहीं था। 2022 से कथा सुनना प्रारंभ करी, एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाकर उस जल का आचमन इस बच्चे को कराना प्रारंभ करा। अब ये बच्चा अपने पांव पर थोड़ा खड़ा हो जाता है और ब्रेन ने भी, इसके हाथ नहीं चलते थे, हाथ उठने लगे। बेटा हाथ उठाओ, हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। धीरे धीरे 10 दिन का बच्चा था तब इसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था, इसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था, पलंग पर पड़ा रहता था। आज 2022 में कथा सुनते सुनते इस बच्चे ने जो बल पकड़ा है, पलंग पर से उठकर आज कुर्सी पर बैठा है, थोड़ा चला है और विवेक ने काम किया। इसको शिव तत्व कहते हैं। दुनिया कितना भी इल्जाम लगाए, दुनिया कितना भी अपशब्द कहे, दुनिया कहे कि सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पे बैठकर टोटके बताता है,
अगर टोटके से किसी का भला हो रहा है तो सियोर वाला महाराज बताता है। ये टोटका नहीं है। आपको बारंबार व्यासपीठ से कहते हैं शिव महापुराण की पुस्तक, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की घर में लेकर आकर पढ़ना। जितने शब्द इस व्यासपीठ से यहाँ से कहे जाएंगे, एक एक बेलपत्री, एक एक जल की महत्वता, एक एक चावल के दाने की महत्वता जो बताई जाएगी, वो व्यासपीठ से कभी भी मन से नहीं बताई जाएगी। इस पोथी या सारे पुराणों में से निकाल कर ही बताई जाएगी, अलग से नहीं बताया। उस महादेव की कृपा किसको कहते हैं, उसका भजन किसको कहते हैं, उसका स्मरण किसको कहते हैं। आप में कई माताएं ऐसी बैठी होंगी आपके आस पड़ोस में, जिनके 8 साल 7 साल 5 साल 4 साल 3 साल 6 साल से संतान नहीं हुई, और एक पशुपति व्रत करा और सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और अड़ोस पड़ोस में भी संतान उत्पन्न हुई। कई ऐसी बैठी होंगी। अगर अभी हम बोलें कि आपके आसपास के लोगों के यहाँ संतान इतने दिनों के बाद प्राप्त हुई कि नहीं हुई, आप खुद अपने दूसरों को बता दोगे कि पशुपति व्रत का फल क्या होता है। शिव को समर्पण, भगवान देवाधिदेव महादेव को तुम्हारा समर्पण चाहिए। जल चढ़ाना मतलब शिव के प्रति हमारा समर्पण हो जाना। एक पत्र है ममता विश्वकर्मा, अंकपात मार्ग उज्जैन से, मेरा बड़ा बेटा विजय विश्वकर्मा। कहीं बैठी हैं ममता विश्वकर्मा, अंकपात मार्ग उज्जैन। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जहां कहीं बैठी। ममता विश्वकर्मा, अंकपात मार्ग उज्जैन से, मेरा बड़ा बेटा विजय विश्वकर्मा बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा था शासकीय नौकरी लगने के। कई बार नंबर नहीं आए, कई बार मन उचिष्ट हो गया। टीवी पर कथा महाशिव पुराण देखी, उसमें पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया। मैंने मेरे बेटे की शासकीय नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया, और व्रत करने के दौरान 4 व्रत के करने के बाद अचानक मेरे ससुर जी शांत हो गए। ससुर जी शांत हुए और मेरे व्रत पूरा नहीं कर पाए। बाबा ने अधूरा व्रत करने पर मुझे ऐसा फल दिया कि मैं बहुत मन में सोचती थी कि मेरा व्रत अधूरा रह गया, मेरे ससुर जी चले गए। मेरा बेटा मुझसे कहता है, माँ 5 व्रत तेरे पूरे नहीं हुए, उसका फल नहीं मिलेगा। मैंने मेरे बेटे से कहा, शिव है, चाहे उसका एक व्रत क्यों ना हुआ हो, अगर विश्वास से करा होगा तो तेरा जॉब जरूर लगेगा। और मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा। नौकरी मुंबई के रेलवे में स्टेनोग्राफर के पद पर मेरे बेटे को पद प्राप्त हो गया। मेरे बेटे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ और मेरा भी फोटो लगा रही हूँ। आई है क्या? अच्छा उधर है क्या? दोनों हाथ हिला देना। श्री शिवाय नमस्ते। इधर बैठे हैं, आवाज ना आ रही है, स्क्रीन चल नहीं रहा है, स्क्रीन चालू करवाओ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं जी। स्क्रीन चालू करवाओ। ये शिव है, ये औघड़ी है। उस पर किया गया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास खाली नहीं जा सकता। आप बाबा के दरवाजे पर आए हो, महाकाल राजा की चौखट पर आए हो, बस लाइन स्मरण में रखना, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी और महलों का राजा मिला। महलों का राजा हो रही है, 5-10 मिनट लग रहा है। महलों का राजा, इस मन को, इस चित्त को, इस बुद्धि को
इस वृत्ति को आप देवादिदेव महादेव के चरणों में अगर छोड़ दोगे, इस मन को भगवान के श्री चरणों में अगर आप समर्पित कर दोगे, एक बार ये चित्त, एक बार ये बुद्धि, एक बार ये मन देवादिदेव महादेव का यदि हो गया, तो फिर हमको संसार सागर में रोना नहीं पड़ेगा, वो हाथ पकड़कर पार उतार देगा। हम उसके भरोसे पर जी, हम उसके सहारे पर जी। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छटीला मैं कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावागी, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावागी। हम उसके सहारे पर जिए, हम उसके भरोसे पर जिए, तो वो हमको साथ आता है। कपड़ा बदल लेना सरल है, पर कर्म बदलना कठिन है। कपड़े बदलने में 1 मिनट लगता है, ये शर्ट पसंद नहीं आई दूसरा पहन लिया, या कुर्ता पसंद नहीं आया दूसरा पहन लिया, ये पैंट पसंद नहीं आया दूसरा पहन लिया, ये कमीज पसंद नहीं आई दूसरी पहन ली, ये पजामा पसंद नहीं आया दूसरा पहन लिया, कुर्ता पसंद नहीं आया दूसरा पहन लिया। कपड़ा बदलना सरल है, पर मनुष्य का कर्म बदलना कठिन है। कपड़ा तुरंत बदल सकते हो, पर कर्म, जब तुम भगवान का भजन करते हो, शिव के मंदिर तक जाते हो, शिव महापुराण तक पहुंचते हो, भगवान शंकर की चौखट तक पहुंचते हो, उसके चरणों में अपना शीश नवाते हो, तब जाकर तुम्हारा कर्म बदल पाता है, तब जाकर। कपड़े रोज बदलते हो, कपड़े रोज चेंज करते हो, कपड़ा रोज बदलते हो, कोई 2 दिन में बदलता है, कोई हफ्ते में बदलता है, कोई 10 दिन में बदलता है। कपड़े रोज बदलते हो, कपड़ा हफ्ते भर में, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में बदलते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म बदलने के लिए भी परमात्मा की चौखट को ढूंढना। कपड़े बदलना होता है तो अलमारी खोलना पड़ती है, और कर्म बदलना होता है तो मन बुद्धि और चित्त खोलना होता है परमात्मा की चौखट। थोड़ा बदलाव जिंदगी का होना चाहिए। ये 4 जगह ऐसी है जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हुई है। 4 जगह शिव महापुराण की कथा में
तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा जो वेदव्यास जी ने वर्णन करी है, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान ने तुम पर कृपा करी। 4 स्थान। पहले नंबर का माता, घर की माँ अगर तुम्हारा अपमान कर दे, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोलकर तुम्हारा अपमान कर दे, तो समझ लेना कुछ परमात्मा की कृपा हुई है, तेरा भाग्य चमकने वाला। दूसरे नंबर पर पिता, घर का पिता अगर आपका मान लो किसी भी रूप में अपमान कर देते हैं या शब्द कह देते हैं या आड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो बुरा नहीं मानना। पिता किसी पुत्र का यदि अपमान कर देता है, अपने पुत्र का यदि शब्द कह भी देता है तो बेटे का भाग्य बदल देता है पिता के अपमान से। तीसरा शिक्षक, गुरु, जिस गुरु की दृष्टि में कपट ना हो, छल ना हो, बेईमानी ना हो, वो गुरु अगर अपमान भी कर देता है, तुमको शब्द अपशब्द कह भी देता है, तो वो तुम्हारी किस्मत को बदल देता है। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र पढ़ना, जिस गुरु ने कितना कितना कहा और बेटे वो शिष्य उसका जीवन पलट गया। चौथे नंबर का शिव महापुराण की कथा में गए हो, शंकर की चौखट पर गए हो, मंदिर में गए हो, देवालय में गए हो, तुम बहुत ऊंचे पद पर क्यों ना हो और वहां पर भी अगर कोई तुम्हें धक्का मार दे या शब्द कह दे या कुछ तुम्हारा अपमान कर दे तो समझ लेना परमात्मा ने तेरे को अच्छा चुनकर उन्नति की ओर बढ़ाया। शिव महापुराण में 4 स्थान बताए हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए, आपको शब्द कह दिया जाए, ताने दे दिए जाए, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया जाए, तो समझ लेना कि कुछ हमारा पुण्य उदय हुआ होगा। इसलिए परमात्मा ने ये लीला रची है। सम्मान दुनिया देती है, सम्मान कौन देता है? जम के बोलो जरा। दुनिया देती है। घर के लोग सम्मान देंगे, परिवार वाले सम्मान देंगे, रिश्तेदार सम्मान देंगे, कुटुंब वाले सम्मान देंगे, समाज वाले सम्मान देंगे। अच्छा काम करोगे तो दुनिया के लोग सम्मान देंगे। सम्मान दुनिया के लोग देते हैं और अपमान मेरा महादेव देता है खुद। क्यों देता है? प्रसंग तुम्हारे भीतर भी एक प्रश्न जागृत होना चाहिए कि महादेव अपमान क्यों देता है, उसका कारण क्या है? क्या कारण? महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर मेरा अपमान नहीं हुआ होता तो मैं भी 33 कोटि देवताओं की गिनती में बैठा होता। मेरा जगह जगह अपमान हुआ, इसलिए मैं देवों का भी देव महादेव बनकर बैठा। कई लोग अपमानजनक शब्द कह देते हैं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, निकल यहाँ से बाहर, निकल जाए यहाँ से। बड़ा आया दर्शन करने बैठ गया, बड़ा आया कथा सुनने बैठ गया, बड़ा आया यहाँ आकर बैठ गया, निकल बाहर। ये अपमान के शब्द कभी कभी महादेव निकलवाते हैं। क्यों निकलवाते हैं? जब तेरे भीतर इस अपमान से थोड़ी सी भी ज्वाला जगेगी तो तुझे लगेगा कि अब एक बार मैं भी शिव पुराण की कथा करवाऊंगा, एक बार मैं भी शंकर के मंदिर जाऊंगा। उठा रहा है, प्रकट कर रहा है। अपने 4 स्थान पर अगर शब्द अपशब्द हो जाए, 4 स्थान पर अगर कोई अपमान भी कर दे, माँ भी अपने बेटे को अपशब्द कह दे, पिता अपने बच्चे को अपशब्द कह दे, कोई सतगुरु, तुम्हारा गुरु, कोई सतगुरु भी अगर अपशब्द कह दे और तुम्हारा अपमान कर दे, और शिव महापुराण की कथा हो, चाहे मेरे भोलेनाथ मेरे बाबा का धाम हो, उसकी चौखट कोई मंदिर कोई देवालय हो, चलेगा। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए, दर
दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तुम उसकी शरण में आ गए, तुम उसके पास आ गए, तुम उसके नजदीक में आ गए। आवाज खींचना पड़ रही, उसको देख, नजदीक में, उसके करीब में आ गए। उसके पास में अगर पहुंच गए और कुछ शब्द अपशब्द भी हो गए तो उसको सोच लेना कि महादेव ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। सारी दुनिया में लाइन से दर्शन होते हैं। पंढरपुर चले जाओ, तिरुपति चले जाओ, सांवरिया जी चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां चले जाओ, सब जगह लाइन से दर्शन होते हैं, सब जगह लाइन से लोग पहुंचते हैं। एक उज्जैन का महाकाल और एक नाथद्वारा का श्री जी बाबा बिना लाइन के दर्शन देता है, धक्के में निकाल देता है। दोनों से पूछा गया, नाथद्वारा के श्री जी बाबा से भी पूछा गया और उज्जैन के महाकाल से भी पूछा गया कि तुम्हारे दरवाजे पर भक्त दर्शन करने आता है, धक्का खाकर जाता है, आपको बुरा नहीं लगता? देवादिदेव महादेव ने और नाथद्वारा के श्री जी बाबा ने कहा, जो मेरे दरवाजे का धक्का खा लेता है फिर वो दुनिया के धक्के नहीं खा पाता। जो मेरी चौखट का धक्का खा गया, जो मेरे दरवाजे का धक्का खा गया, जो मेरे द्वार का धक्का खा गया, वो दुनिया में फिर कहीं का धक्का नहीं खाता। क्या मिलता है इन माताओं को, क्या मिलता है इन भाइयों को जो पोटला बांध बांध कर कम्बल, चादर, और अब तो और चतुर हो गए, एक चादर एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं कि पंडाल में जगह मिल गई तो ठीक, नहीं तो बाहर कहीं तंबू लगाकर अपने ही तंबू में बैठ जाएंगे। क्या मिलता है इनको यहाँ आने पर? क्या प्राप्त होता है शिव महापुराण की कथा में पहुंचने पर? ये जितने बैठे हैं किसी के घर में खाने की कमी नहीं है। ये जितने बैठे हैं किसी के घर में कूलर और पंखे की कमी नहीं है। ये जितने बैठे हैं किसी के घर में राजसी ठाट की कमी नहीं है। सबके घर भोजन है, सबके घर जमीन है, सबका प्लाट है, सबका मकान है, सबकी जमीन जायदाद घर, सबके आभूषण भी है, सबके घर में मोबाइल भी है, एक नहीं तीन तीन चार्जर है, सबके घर में सब सुख है। उसके बाद भी पंडाल में पड़े हुए हैं और पड़े रहकर उस महादेव का भजन कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, उसकी चौखट का स्मरण, कोई कमी नहीं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके यहां, परंतु फिर भी आप बैठे कर रहे हो भजन, और उस भजन का जो बल है, उसका जो स्मरण है, वो आपको प्राप्त हो रहा है। शिव तत्व से प्राप्त। कोई कहे कि हमारा अपमान हो गया या हमको अपशब्द कहा गया या हमको आड़ा टेढ़ा कहा गया, शिव महापुराण के आज विराम दिवस में तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की इन तीनों की कथा को शिव पुराण में जरूर पढ़ना। उसमें 4 अपमान की जगह बताई गई, जहां पर मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है, तुम्हारी किस्मत पर बल होने वाला है। माँ की गाली में, माँ की बद्दुआ में भी दुआ होती है। पिता की गाली में, पिता की मार में भी दुआ होती है। गुरु के अपशब्द में भी, गुरु की गाली में भी, गुरु के ताने में भी दुआ होती है। और शिव पुराण हो चाहे भगवान का मंदिर हो, उसकी चौखट से जो गया, जिस रूप में गया, उसको उस फल की अनुभूति महादेव करा ही देता है। दुख नहीं करना।
अवंतिकापुरी की धरा में अगर कथा हो रही है, अवंतिकापुरी की चौखट पर, महाकाल राजा की भूमि पर, माँ क्षिप्रा के तट पर, माँ हरसिद्धि की गोद में अगर ये शिव पुराण की कथा हो रही है, तो इसको कराने वाला मेरा जो काल अधिपति है, हरसिद्धि माता, चिंतामन गणेश, काल भैरव, क्षिप्रा मैया जो करा रही है,